जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब सोच अच्छी होगी तब कर्म अच्छे करोगे, जब कर्म अच्छे होंगे तब भाग्य अच्छा बनेगा। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेंगी जरूर। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि करते निवास, श्री कृष्ण सहारा जीवन का। बस इतना रखना विश्वास, जीवन में कुछ भी करो बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। जब परिस्थितियां समझ न आए तब बस इतना समझना कि जिंदगी कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रही है। किसी को कितना भी खुश करने की कोशिश कर लो, आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि औरों को आपकी खुशी से नहीं आपके दुख को देखकर सुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता न करते हुए, बिना किसी लोभ लालच के निष्पक्ष होकर और स्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते ही रहना चाहिए। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो उसे मदद करो, और यदि प्रभाव से आया है प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है। सरलता ही सत्य है और संपूर्ण सत्य ही ईश्वर है। झूठ के 1000 रूप हो सकते हैं, लेकिन सत्य हमेशा एक ही होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। जब आपको कोई समझ ना रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिनके बुद्धि में होता है वो कभी भी परेशान नहीं होते। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपके बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा।
जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। असफल हो जाना गलत नहीं है, लेकिन उस असफलता से सीखना लेना गलत बात है। जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। जो भगवान को सब जगह देखता है उसके लिए न तो भगवान कभी अदृश्य होते हैं और न वह भगवान के लिए अदृश्य होता है। सफलता उसको मिलती है जो अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए तय मार्ग पर दृढ़ता के साथ चलता है, और जो दृढ़प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तब एक बार ये जरूर सोच लेना कि उन्हें भी आपका दर्द महसूस होता है। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहता है वह कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे, ये तो आपके हाथ ही है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।